मैं हूं डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव और जिस YouTube चैनल पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं उस चैनल का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। प्लीज डू सब्सक्राइब इट टू गेट such type of important videos for your study। तो हम जो है अब पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन को हम नोट करते हैं एम से, और एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज एनलार्ज बनेगी, ठीक है। और अगर एम की वैल्यू लेस देन 1 हो तो इमेज डिमनिश बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की बनेगी। और इमेज पॉजिटिव हो, सॉरी एम अगर पॉजिटिव हो यानी मोर देन, उसकी वैल्यू मोर देन 0 हो तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। और अगर एम की वैल्यू लेस देन 0 हो यानी एम नेगेटिव हो तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, अगर नेगेटिव हो तो एम की वैल्यू, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज जहाँ फॉर्मेशन होती है तो इसमें तीन चार डिस्टेंसेस होती हैं। एक तो यू होती है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, वो यहाँ से सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर या पोल से। और दूसरा वी होती है जो कि इमेज की डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर, या अगर मिरर है तो पोल कहलाएगा वो। और एक आई होती है यानी साइज ऑफ द इमेज, और एक ओ होती है यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और होता है फोकल लेंथ, एफ से जिसे नोट करते हैं हम। तो चूंकि अपन पता है कि जिस तरफ से लाइट आ रही है तो लाइट की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे ये लाइट की डायरेक्शन है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, यानी जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की राइट हैंड पर सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव आएंगी और वाई एक्सिस की बाई तरफ डिस्टेंसेस नेगेटिव आएंगी। इसी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव आएंगी, एक्स एक्सिस के नीचे सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव आएंगी। यानी अगर आई देखो, ओ तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे तो ओ तो पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। कोई भी वस्तु को हम लोग, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमेशा यहाँ रखेंगे, ठीक। तो यहाँ रखेंगे तो ये ओ होगी। तो ओ जो है लाइन के ऊपर है, ओ लाइन के ऊपर है तो इसलिए ओ हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये है यू, तो यू जो है इसकी बाईं तरफ है तो ये हमेशा नेगेटिव होगी। तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब वी अगर इस साइड बनता है इमेज, राइट साइड में यहाँ कहीं, तो पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट की तरफ अगर इमेज बनता है तो वो वी नेगेटिव होगा। और जो वी नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर इस साइड बनता है तो वी पॉजिटिव होगा, इस साइड बनता है तो वी नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर सीधी इमेज बनती है, अपराइट इमेज बनती है, जैसे यहाँ पे कहीं इमेज अगर अपराइट बनती है, ऊपर बनती इमेज इस तरह से अपराइट, तो ये आई पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज उल्टी बनती है तो ये बनेगी एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये बनेगी नेगेटिव, ठीक है। यानी यहाँ पे ये इमेज यहाँ पर बनेगी तो ये पॉजिटिव बनेगी, और ये बनेगी तो ये नेगेटिव बनेगी। आई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिस्टेंसेस हमने समझ ली। वी भी बता दिया हमने, अगर राइट हैंड पे भी बनेगा यानी लेंस या मिरर के राइट हैंड पे दाईं तरफ, तो वो वी पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी इमेज तो वी नेगेटिव होगी। यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग इमेज देखते हैं। देखिए ये मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में हमने सिमिलर ट्राइंगल को कंपेयर करके, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल में का एक वो होती है थ्योरम कि उसकी करस्पॉन्डिंग आर्म्स का रेशियो जो है इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने करस्पॉन्डेंस दो जो ये हमने ये वाला जो लिया है, इसमें इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसमें रखी है सी और एफ के बीच में, यानी एफ फोकल पॉइंट है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ कहीं पर भी जब हम ऑब्जेक्ट के रखेंगे तो बियॉन्ड सी इसकी इमेज बनेगी। और इसमें दो जो है एंगल को लेंगे, ट्राइंगल को लेंगे। एक ये देखो, ये यहाँ से जो गई है, ये पिछले लेक्चर में हम काफी डिटेल बता चुके हैं इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इसलिए इमेज फॉर्मेशन पे ज्यादा नहीं जाएंगे। और यहाँ पे खाली जो इस इमेज फॉर्मेशन पे एक हम एक्स्ट्रा रे डालेंगे, एक रे यहाँ पी पे जाएगी यहाँ से एपी, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव रे पी ए पी डैश जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और दूसरा ये एंगल राइट एंगल है और ये वाला एंगल भी राइट एंगल है। तो अब ये दोनों दो एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये जो है सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो इनके जो आर्म होंगे यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और बी डैश पी अपॉन बीपी, ये इनका रेशियो बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश माइनस में आई कहलाएगा, क्योंकि ये नीचे बन रही है इमेज, ठीक है। इसलिए जब इमेज इस लाइन के नीचे बनती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो माइनस में आती दूरी वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो तो पॉजिटिव होता ही है हमेशा। बीपी बी डैश पी जो है इमेज की डिस्टेंस है पोल से, तो ये चूंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए वी भी माइनस में आएगी। और बीपी जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, तो ये भी लेफ्ट साइड में है, तो ये दोनों माइनस में आएंगी। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस बचेगा, तो आई अपॉन यू ओ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन यू, यानी यहाँ m की वैल्यू माइनस बी अपॉन यू आएगी और m की वैल्यू दूसरी आई अपॉन ओवर आएगी। इसी तरह का मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज में होता, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज में भी यही वाला हम सिचुएशन लेके चलते हैं। जब f और 2f, यहाँ 2f था c, यहाँ बोलते हैं 2f, f और 2f के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो 2f के बियॉन्ड दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे इमेज फॉर्मेशन होती है। और इसमें भी वही सिमिलर ट्राइंगल वाला फॉर्म थ्योरम लेंगे। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, देखो ये करस्पॉन्डेंस एंगल है तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये राइट एंगल है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल जो पूरा है ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल में वाली थ्योरम लगाएंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और ओ डैश बी ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो ए डैश बी डैश है माइनस का आई, क्योंकि नीचे बन रही है इन्वर्टेड, और ए बी चूंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, ओ की वैल्यू ऑब्जेक्ट की साइज की तो वो रहेगी। और ओ बी डैश ये राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव रहेगी, और u नेगेटिव रहता है तो रहेगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो m की वैल्यू यहाँ b अपॉन यू आ जाएगी और m की वैल्यू i अपॉन o। तो यहाँ और इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ मिरर के केस में m की वैल्यू माइनस बी अपॉन यू होती है और लेंस के केस में b अपॉन यू होती है प्लस में। तो ये जब भी हम आगे देखेंगे सिचुएशंस तो ये दोनों साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। अब एक एक हम जो पिछली बार हमने पढ़े थे, धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर या पोल से दूर की तरफ जा जाके हर पोजीशन पे जो है ऑब्जेक्ट को रखा था हमने और उसकी बाद इमेज फॉर्म करे थे, तो वो हमने देख लिया था। अब केवल हम उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं सिचुएशंस में देखेंगे आज कि एम की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये वाला पहला सिचुएशन है कि जबकि जो है फोकस और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था,
तो यहाँ पे इमेज सी के आगे बन रही थी, बियॉन्ड सी बन रही थी और बड़ी बन रही थी। तो यहाँ पे एम की वैल्यू हम फाइंड करना है, तो एम इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ माइनस वी की वैल्यू क्या है, वी पॉजिटिव होगी तो वी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और यू तो रहता ही है नेगेटिव क्योंकि बाई साइड रहता। तो यहाँ से जब ये नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा तो v की वैल्यू ये बचेगी m की वैल्यू, यानी m की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो जब m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इसका मतलब इमेज वर्चुअल बनेगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ रखते हैं, तो आई बड़ी है और ओ छोटा है, तो ये मोर देन वन आ जाएगा। जब मोर देन वन होता है तो कैसी बनती है इमेज, एल लार्ज बनती है, ये एल लार्ज बनेगी। इसलिए यही केस हम इसमें देखते हैं। अ, यही केस हम इसमें देखते हैं, और क्या कहते हैं लेंस में। तो यहाँ पर एम इज इक्वल टू, वहां माइनस होता था, यहाँ माइनस नहीं होगा, वी अपॉन यू होगा। तो यहाँ वी कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो माइनस की रहेगी। और u तो लेफ्ट में रहता ही है तो माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी v अपॉन यू, यानी ये आएगी आपकी पॉजिटिव। तो m की वैल्यू जब भी पॉजिटिव रहती तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब m इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ओ, तो ये आई बड़ा है ओ छोटा है, तो इसकी वैल्यू मोर देन वन होगी, तो कैसी बनेगी इमेज, एल लार्ज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे वाले उसमें देखेंगे, यहाँ पे इमेज लेफ्ट साइड पे रखी हुई है, और सॉरी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, और इमेज भी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, और इमेज कहाँ बन रही, इन्फिनिटी पे बन रही, लेकिन बन लेफ्ट साइड पे ही रही है। तो एम इज इक्वल टू होता है इस केस में, मिरर के केस में, माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ माइनस तो बाहर रहेगा, और ये v चूंकि लेफ्ट में बन रही है तो v भी माइनस में रहेगा, और इमेज ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट में रहता है तो ये रहेगा, तो ये वाले माइनस माइनस कट जाएंगे, लेकिन बाहर वाला माइनस बचेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी v अपॉन यू माइनस में। तो यानी जब ये नेगेटिव आ रहा है, ये आ रहा नेगेटिव, तो जब नेगेटिव आ रही है m की वैल्यू, तो इसका मतलब रियल इमेज बन रही है, ठीक है। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब यहाँ से जब जो ये जाके बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बहुत बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो आई अपॉन ओ की वैल्यू जब आई बहुत ज्यादा है ओ से, तो मोर देन वन होगा, तो इमेज कैसी बनेगी, एल लार्ज बनेगी। इसी तरह से हम जब यही केस सेम, देखो हमने दोनों को कंपेयर किया था, इसका इसका सेम था लेंस का, और उसका लेंस था कॉन्वेक्स और वो था कॉनकेव मिरर, तो इसलिए दो कंडीशन सेम लेके चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एम की वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे इसके फॉर्मूला में प्लस है, तो वी अपॉन यू, वी कहाँ बन रही है, राइट साइड में बन रही है, तो ये प्लस होगी, और ऑब्जेक्ट रखा है माइनस बाई साइड, तो माइनस होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वी अपॉन यू, यानी नेगेटिव। नेगेटिव जब होगी तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई कैसा है, बहुत बड़ा है, और o छोटा है उसकी कंपैरिजन में, तो मोर देन वन है, तो यह एल लार्ज इमेज बनेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू, यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी,
यहाँ m की वैल्यू जो होगी माइनस बी अपॉन यू से कैलकुलेट जैसे उधर कर रहे थे ऐसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो माइनस बी अपॉन यू से v कितना है इधर बाई तरफ इमेज बन रही है तो ये भी माइनस रहेगा और u तो माइनस रहेगा ही। तो ये वाला ये कट जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा v अपॉन यू। तो ये नेगेटिव जब आएगा तो इमेज तो m तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है रियल। ये बन गई रियल। ठीक है। अब रियल जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब m की वैल्यू आई अपॉन ओ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आई की साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा तो मोर देन वन आएगा यानी कैसी इमेज बनेगी एन लार्ज बनेगी। ठीक है। यही केस हम इसमें देखते हैं एफ और 2f के बीच में रखा है तो m की वैल्यू यहाँ पे आती है माइनस की नहीं रहेगी प्लस का रहेगा फॉर्मूला में। तो यहाँ v जो है प्लस का रहेगा और u माइनस का रहेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस v अपॉन यू यानी नेगेटिव। m की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो इमेज कैसी बनती है रियल बनती है। ये देखो रियल बन रही है। और जब जब बड़ी बन रही है तो m की वैल्यू आई अपॉन ओ से जब निकालेंगे तो मोर देन आई बहुत बड़ी है होगी कंपैरिजन में तो इसकी वैल्यू मोर देन वन आएगी। ठीक है। हम अगर बी अपॉन यू से नहीं निकालना है तो डायरेक्ट आई अपॉन ओ से भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इसका रे डायग्राम दिया है। आई की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि उल्टा है और ओ की वैल्यू पॉजिटिव तो एम जो है नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। एम की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अगर यहाँ से हम साइज से ना लेके पॉजिटिव नेगेटिव से लें। यहाँ पे अगर हम साइज से ना लेके पॉजिटिव नेगेटिव से लें जैसे एम की वैल्यू हमने बताया था आई जो है नीचे है अगर इन्वर्टेड है तो माइनस में रहेगी और ओ तो पॉजिटिव है ही तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी नेगेटिव। अगर बी अपॉन यू से ना निकालना हो तो यहाँ से भी हम एम की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव निकाल सकते हैं। साइज से निकलती है मोर देन वन या लेस देन वन और ऊपर नीचे से निकलती है पॉजिटिव नेगेटिव से कि लेस देन जीरो है या मोर देन जीरो है। अब यहाँ अगला वाला केस देखेंगे सी पर रखी है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। तो यहाँ m की वैल्यू अगर हम v अपॉन यू से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ v की वैल्यू भी नेगेटिव है और u तो नेगेटिव होता ही है तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस v अपॉन यू यानी नेगेटिव m की वैल्यू नेगेटिव है यानी इमेज बनेगी रियल। अरे अच्छा m इज इक्वल टू करेंगे हम आई अपॉन ओ तो आई और ओ की साइज दोनों बराबर है यानी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। जब आई की वैल्यू वन आ रही है तो इसका मतलब है इमेज सेम साइज की बन रही है। यानी जब सेम साइज की इमेज बनती है उल्टा हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि जब सेम साइज की इमेज बनती है तो m की वैल्यू वन के बराबर होती है। इस तरह से इसमें भी देख लेंगे हम m की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस नहीं लगेगा प्लस का v अपॉन यू रहता तो v तो चूंकि राइट साइड पे बन रहा है इसलिए प्लस का रहेगा और ये लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है इसलिए माइनस रहेगा। यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस v अपॉन यू यानी ये आएगा अपना m नेगेटिव। जब m नेगेटिव आएगा ये तो इमेज बनेगी आपकी रियल। ठीक है। अब m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ से देखें। ठीक है। तो क्योंकि आई और ओ सेम साइज की है आई और ओ सेम साइज है सेम साइज की जब इमेज होगी तो m की वैल्यू इक्वल टू वन आ जाएगी। ठीक है। अगला केस देखते हैं। अगले केस में हम बाई तरफ खिसकते जा रहे हैं और तो अब हमने इन्फिनिट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है तो सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी और यहाँ पे एम जो हम कैलकुलेट करेंगे
तो ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ पे माइनस तो ये बाहर रहेगा, और वी भी चूंकि बाई तरफ है और इमेज भी बाई तरफ बन रही है और यू भी बाई तरफ रखा है, इसलिए ये और ये कट जाएंगे और ये आएगा माइनस वी अपॉन यू। यानी ये आएगा आपका नेगेटिव, एम की वैल्यू आएगी नेगेटिव। जब एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इमेज बनेगी रियल। ठीक है, अब ये चूंकि डिमनेस साइज की बन रही है, इसलिए एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ जब करेंगे अपन, ठीक है, जब एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ करेंगे जब, तो डिमनेस साइज की बन रही है, यानी आई ज्यादा होगा ओ से, आई विल बी लेस देन ओ, ठीक है, सॉरी, कम होगा, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक है, अब अगला केस हम लोग देखते हैं। 2f पर रखा होगा, तो 2f, और वही उसी वाला केस देख रहे हैं, सॉरी अगला केस नहीं, वही केस उसके उसमें देखते हैं लेंस के उसमें, जबकि इन्फिनिट और 2f के बीच में रखी होती है इमेज, तो m इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे v अपॉन यू। ठीक है, जब m इज इक्वल टू v अपॉन यू लगाएंगे तो यहाँ पे v राइट साइड पे है तो पॉजिटिव रहेगा और u लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव रहेगा, इसलिए यहाँ m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इमेज बनेगी रियल। ठीक है, और m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ लगाएंगे तो आई की साइज लेस देन ओ है, इसलिए आई अपॉन ओ की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो जब पोजीशन एम की इन्फिनिटी पे है तो, और बाई साइड में ही है, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू रखते हैं, और इन्फिनिटी पे है तो माइनस वी रहेगा, बाई तरफ है, और ये यू भी माइनस में रहेगा, तो ये इस माइनस ये माइनस कट जाएगा तो माइनस वी अपॉन यू आएगा, यानी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो रियल इमेज बनेगी। अब m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ रखते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट पर ये फोकस पे बनेगी, और आ रहा है बहुत दूर से ये रेस, तो फोकस पे आके बहुत पॉइंट साइज इमेज बनाएंगी, तो आई विल बी वेरी लेस देन लेस कंपेरिजन टू ओ। ठीक है, इसलिए आई अपॉन ओ की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस में m इज इक्वल टू वी अपॉन यू रखेंगे हम लोग, तो वी अपॉन यू रखेंगे तो ये राइट साइड पे v जो है पॉजिटिव रहेगा, और u ऑब्जेक्ट बाई साइड पे रखा है इसलिए नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव आएगा m की वैल्यू, यानी रियल इमेज बनेगी, लेकिन बहुत छोटी साइज की बन रही है, तो आई विल बी वेरी वेरी लेस देन ओ, इसलिए m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला केस है कौन, उल्ट, अभी हम सारी जो केस देख रहे थे वो कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव मिरर का देख रहे थे, अब हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का केस देखेंगे। तो इसमें m की वैल्यू जो है माइनस वी अपॉन यू से निकालेंगे, तो v जो है यहाँ पे राइट साइड पे बन रही है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो माइनस राइट साइड में बन रहा है तो ये प्लस का रहेगा,
v और u माइनस का रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से प्लस में आएगा v अपॉन यू, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, और ये हमने स्टेट डायग्राम। अब देखो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ से, अब यहां हम देख रहे हैं कि i की वैल्यू लेस देन 1 है। क्यों है लेस देन ओ है? आई की जो साइज है, इमेज की साइज है, छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, तो इसलिए आई अपॉन ओ जो है लेस देन 1 होगा। ठीक, यही केस इसमें देखते हैं। इसमें m इज इक्वल टू v अपॉन यू रखेंगे, तो जो v अपॉन यू रखेंगे तो व्यू ये किस तरफ बन रहा है? लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो v नेगेटिव हो जाएगा, और u तो नेगेटिव है ही है। ठीक है, तो v अपॉन यू पॉजिटिव आ जाएगा यहां से। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ये लिखी हुई है। वर्चुअल बनेगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। और साइज कैसी होगी इसकी? साइज छोटी बन रही है। जब साइज छोटी बन रही है तो आई विल बी लेस देन ओ, यानी आई अपॉन ओ की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगला केस जब देखेंगे हम, जब अगला केस हम लोग देखेंगे तो यहाँ m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ v कहाँ बन रहा है और इमेज कहाँ बन रही है? राइट हैंड साइड पे बन रही है। ठीक है, तो ये v होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड पे बन रही इमेज यहाँ फोकस पे, और u जो है हमेशा नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो v अपॉन यू आएगा पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी वर्चुअल, जैसा कि लिखा है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ आई अपॉन ओ की वैल्यू क्या होगी? डिमनेस साइज की बन रही, वेरी वेरी डिमनेस, तो आई की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन ओ होगी, यानी आई अपॉन ओ की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसी तरह से सेम केस इसमें रहता है, m इज इक्वल टू v अपॉन यू लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ बन रही है इमेज? बाई साइड ही बन रही, तो माइनस का v रहेगा, और u तो है ही माइनस का, तो m की वैल्यू v अपॉन यू पॉजिटिव आ रही, तो जब पॉजिटिव आ रही तो ये जो है वर्चुअल इमेज बनेगी, ये लिखा हुआ है। और आई अपॉन आई इज वेरी वेरी लेस देन ओ, बहुत डिमनेस साइज की है, तो आई अपॉन ओ की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमने शॉर्ट में बता दिया आपको सारा का सारा कि m की वैल्यू अलग अलग उसमें क्या क्या होती हैं m। ठीक है, और जिसमें हाईली एनलार्ज इमेज बनती है उसमें क्या होता है, वो हेड लेंस की तरफ या सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है लेंस, जो हमारा वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला
ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इस वाले केस में, जबकि हम बहुत पास में रख के देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में रख के देखते, तो वो उसका साइज जो है बड़ा दिखाई देता है। उसको हैंड लेंस की तरह यूज करते हैं, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। तो वहां पे इमेज आभासी बनती है, यानी वर्चुअल बनती है, वो बड़ी साइज की बनती है, ये बन रही है। तो ये वाला वो केस होता है, उसमें एम की वैल्यू मोर देन 1 आती है, यानी इमेज की साइज बढ़ जाती है। और जो एम की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया। मैं आपको ये जो पढ़ाया हुआ है इसका लिंक में वो पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।